एक बार भाई एक औरत अपने घर अकेली थी और किसी ने दरवाजा खटखटाया और जब उसने दरवाजा खोल लिया तो एक अनजान आदमी खड़ा था। उस औरत को देखते ही बोला, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो। औरत घबरा गई, दरवाजा बंद कर दिया। अगले 3-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। वो आदमी आता, दरवाजा खटखटाता और जब वह औरत दरवाजा खोलती तो वो आदमी यह बात बोलता कि आप तो बहुत खूबसूरत हो। औरत घबरा के दरवाजा बंद कर देती। एक दिन जब उस औरत का पति घर आया, उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति बोला, तुम चिंता मत करो, कल जब वो आदमी आएगा ना तो मैं घर पर ही रहूंगा और दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाऊंगा। तुम उससे पूछना कि हाँ मैं सुंदर हूँ, तुम्हें क्या, फिर मैं उसको मजा चखाऊंगा। अगले दिन जैसे ही वो आदमी आया, पति ने जैसे तय किया था दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया, छुप गया। औरत ने दरवाजा खोला तो आदमी बोला, अरे आप तो बहुत खूबसूरत हो। और औरत भी बोली, हाँ जी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या। और वो आदमी बड़े प्यारे अंदाज में हाथ जोड़कर बोला, बहन जी यही विश्वास और एहसास आप अपने पति के अंदर भी जगा दीजिए ना कि आप बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, ताकि वो मेरी बीवी का पीछा करना छोड़ दे। भाई जंडू ने रोज दारू पी के और रात ने लेट घरा जाने की आदत थी। उसकी सबक सिखाने खातिर उसकी घराली ने एक तरकीब सोची। जंडू जब रात ने शराब पी के घरा आया तो उसकी घराली चुड़ैल के कपड़े पहन के और मेकअप करके बैठी थी। जैसे जंडू घर के भीतर बढ़ा, उसकी घराली ने वो डराना शुरू कर दिया। पहले तो जंडू यो सब देख के हैरान हो गया, पर फिर थोड़ी बार पाछे बोला, चाल बहुत हो गया, ये बाजले आड़े थे, जब मेरी घराली आ गई न तो तेरी खैर नहीं से, तू उसके आगे आखिर सौदा केस है। भाई एक बेक लुगाई थाना में जाके और पुलिस आड़ा तन्नू बोली, जी मेरा घराड़ा 5 दिन पहले गोभी लेने गया था और इबती उल्टा नहीं आ लिया। पुलिसिया पढ़ते बोला, फिर क्या होया, कोई और सब्जी बना ले, जरूरी सा गोभी बनानी। भाई एक बैक बाबा आटा मांगने चला गया। बाबा ने एक घर में जाकर रुक्का मारा। बाबा ने जाके देखा, सारा घर खिंडा पड़ा था। किते बर्तन पड़े, किते चप्पल जूते, किते लत्ते कपड़े पड़े थे। इतनी ये बार में एक बेसुरी सी लुगाई बाहर आई और बाबा तो बोली, बाबा न्यू आटा मांगदा अंडे साहिब, घर क्यों ना बसाया। बाबा ने पर्दे जवाब दिया, बेबे सुथरा घर तक कदे बसाना और तेरे बरगा बसान का जी को नहीं करया। एक बार एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो जी, बोला मैंने एक प्लानिंग बनाई है। के प्लानिंग बनाई है। और उसकी पत्नी ने बोली, देखो जी, सोमवार को खरीदारी, मंगलवार को होटल प्रोग्राम, बुधवार को लॉन्ग ड्राइव पर, गुरुवार को चाइनीज रेस्टोरेंट, शुक्रवार को मूवी देख लेंगे, शनिवार को पिकनिक। कितना मजा आएगा, है ना। और उसका पति ने बोला, जरूर जरूर, मजा तो बहुत आवेगा। और एतवार ने फिर मंदिर में जावांगे। पत्नी बोली, क्यों। पति बोला, भीख मांगने। भाई एक बैक छोरी जंडू ते शर्माते हुए बूझण लगी, यो प्यार क्यों हुए से। जंडू ने सोचा, इस छोरी पे इम्प्रेशन जमाने का यो ही मौका से। तो उसने जवाब दिया, प्यार का रिश्ता दो इंसाना में वो होया करे जो सीमेंट और रेत के बीच में पानी मिलानता हुए से। जैसे कि मैं सीमेंट, तू रेत और प्यार पानी। इब जैसे सीमेंट और रेत न आपस में मिला देंगे तो वो मजबूत को ना हुए, और जय इसमें पानी मिला देंगे तो इनने कोई जुदा नहीं कर सकता। जंडू की इतनी बात सुनकर छोरी हंसते हुए बोली, कमीने तू मने सकलते मजदूर लागे से। भाई एक बार एक औरत ने एम्बुलेंस बुलाने खातर 108 नंबर पे कॉल कर दिया। ऑपरेटर बोला, हाँ जी क्या समस्या से आपने। पत्नी बोली, मेरे पैर की आंगली डाइनिंग टेबल तक टकरा गई से। ऑपरेटर हंसते हंसते बोला, जी आप इस खातर एम्बुलेंस बुला रहे सो। पत्नी पढ़ते बोली, ना ना, एम्बुलेंस तो मैंने अपने पति खातर बुलाई से, उसने हंसना नहीं चाहिए था।
भाई एक बार झंडू ने वकालत शुरू कर दी। पहला एक केस जमीन जायदाद का मिल गया। कोर्ट में बहस के दौरान सामने वाली पार्टी का न्याय इशारा करके और झंडू बोला, जज साहब इसने जमीन को नहीं मिल सकती, यो तो गल्लड़ से। जज साहब की समझ में कुछ नहीं आया। जज साहब बोला, वकील साहब ये गल्लड़ क्या होता है, जरा समझाओ। झंडू वकील बोला, जी समझाते दूंगा पर आप बुरा मान जाओगे। जज साहब बोला, भाई समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो केस आगे कैसे बढ़ेगा, जरा विस्तार से समझाओ। झंडू वकील बोला, सुनो जज साहब, जय तेरा बाप मर जा और तेरी मां मेरे बाप गले आ जा और फिर पाछे पाछे तू भी आ जा, ते तू गल्लड़ हो गया और मैं तने चवन्नी भी ना लेने दूं अपने घर तय, कदे आजमा के देख लिए। भाई सवेरे सारे काम निपटा के गई काम वाली को, शाम को उसका पति लेकर आया और काम वाली का पति ने बोला, मैडम कल से मेरी घरवाली आपके यहाँ काम करने नहीं आएगी। मैडम बोली, पगार कम पड़ रही है क्या? तीसरा महीना पूरे होने दो, मैं इसकी पगार बढ़ा दूंगी, आप इसे काम से मत रोको। काम वाली का पति बोला, बहन जी बात पगार की नहीं है, हमारी तकलीफ दूसरी है। मैडम कहने लगी, क्या तकलीफ है बताओ, चुटकी बजाते ही ठीक कर दूंगी। काम वाली का पति बोला, मैडम तकलीफ चुटकी बजाते दूर हो जाए ऐसी नहीं है, आप तो दूसरी काम वाली ढूंढ लो। मैडम कहने लगी कि तकलीफ बताए बिना मैं तुम्हें नौकरी नहीं छोड़ने दूंगी, अब बताओ क्या तकलीफ है। काम वाली का पति बोला, मैडम आप पूरा दिन अपने पति को डांटती फटकारती रहती हो और देख के या बीसीए बन गई। और मैडम जी मेरे में साहब जितनी सहन शक्ति नहीं है, इस बेचारी का रोज मार पड़े मेरी, और मुझे मेरे घर में और अशांति नहीं चाहिए। मैडम की जीभ ताल्लू का चिपक गई भाई सुन के, सिर पे हाथ धर लिया, रिबलग सोफे पे बैठी है। पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। भाई अखबार में एक विज्ञापन आया, मारे दौरे एक ऐसा उत्पादन से जिसने पैर के आप सारी दुनिया देख सको सो, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। 10,000 में यो सुविधा आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। एक लड़की ने विज्ञापन पढ़ते 10,000 रुपये भेज दिए। कुछ दिन बाद कोरियर तय एक पैकेट आया। लड़की ने वो पैकेट जल्दी तक खोल के देखा तो उसके अंदर तय एक बुरका लिकड़ा, और वो भी टोपी वाला। एक मास्टर ने झंडू ती बूझ लिया, रे तेरा जन्म कड़ा होया था, न्यू बता। झंडू बोला, जी कुरुक्षेत्र में। अच्छा कुरुक्षेत्र में होया था, इसकी स्पेलिंग बता स्पेलिंग। झंडू बिछड़ गया भाई, उन्हें कड़ाओ थी स्पेलिंग। थोड़ी देर सोचे पाछे न्यू बोला, मास्टर जी उंगली कड़ गई थी मुंह ते, मैं था जींद में था, जींद में। भाई झंडू ने चोरी करने की कसूती आदत थी। एक दिन वो चोरी करदा पकड़ा गया। थानेदार सिपाही ते बोला, इस साले का 100 जूत मार, आप पे सीधा हो जाएगा। सिपाही झंडू ने हवालात में जूत मारने खातिर ले गया तो झंडू उसकी 100 का नोट दिखा के बोला, साहब की मैं हो नहीं सकता। सिपाही 100 का नोट गोज में गाल के बोला, मैं धरती पे जूत मारूंगा और तू किलकी मारे जाइए। झंडू ने 100 का नोट और जेब में तक काढ़ा और बोला, ले किलकी भी तूए मार लिए, मन न जान दे। कुछ लोग तो अपने दोस्त की शादी में न्यू नाचे हैं। स्त्रियां नाचेंगे, दोस्त के पिताजी आके पूछेंगे शादी होने देगा कि नागमणि लेकर मानेगा। भाई एक बार झंडू घबराता होया घर पहुंचा और अपनी घराली से बोलिया, डार्लिंग आज मैं दफ्तर से आन लाग रहा था तो रास्ते में एक गधा, इतने में उसकी छोरी बोल उठी, मम्मी रीटा ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। झंडू ने फिर कहना शुरू कराया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक गधा, इतने में उसका छोरा बोल पड़ा, मम्मी रीटा ने मेरी कार तोड़ दी। झंडू की घराली छो मार के बोली,
भगवान खातर थोड़ी बार चुप हो जाओ, मन ने पहले गधे की बात सुन लेने दो। भाई एक बार झंडू गप्पे मारन लग गया। अपने एक डब्बी थी न्यू बोला कि भाई एक बार मैं कुतुब मीनार पे पड़ गया, और उसका डब्बी न्यू बोला, अरे तू फिर मर गया था, आक बच गया था। झंडू पड़ता है बोला, रे मेरे यार इब के मेरा याद से वह बहुत पुरानी बात से मेरा अच्छी तरह याद को नहीं।